तो उस बेटी का एकदम प्रेरणा होगी। पुण्यात्मा, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ कर धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी कि तेने तो जुल्म कर दिया, तेरे तो कोड लगेगा, बुरा हाल होगा और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान। अब क्या बने? सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। जब सत्संग के बोलिया तो अगले दिन वो फिर मालिक ने दया करी, वहीं आसपास किसी दिन 1-2 दिन के बाद वही सत्संग उसके हो गया आसपास। अब वो लड़की वहां पहुंची, परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा, उसने कहा, परमेश्वर ने पूछा कि आप क्या बात बेटी, या तो कोई भी मुझे निरपराध व्यक्ति नजर नहीं आता, सभी कोई ना कोई अवगुण करते ही रहते हैं और सत्संग में उसी का समाधान होता है। उस लड़के ने कहा, परमात्मा मैं तो बहुत निकम्मी औरत हूँ, ऐसे ऐसे मैं गणका हूँ, वैसा हूँ, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा, अब कितना ही मैला कपड़ा है उसका साफ करने का तरीका साबुन और जल है। सत्संग यही काम करता है। लेकिन बेटी पीछे बनी सो बनी, आगे मत करना। कान पकड़ दिया उस बेटी ने कि आज के बाद परमात्मा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं अपना मांग का भोजन खा लूंगी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा, जो भी तेरा ठीक है संस्कार था, लेकिन इस संस्कार को चेंज कर देंगे हम, भक्ति करना। अब उस लड़की ने उपदेश ले लिया। अब पुण्यात्मा जिसका लागे सोतन जाने, उसने तेन सोचा तू मरगी कति बिरान माटी होगी तेरी, और उम्र भी 40-45 की आसपास हो चुकी है। और पुण्यात्माओं को ये काल जगह जगह अच्छी बुरी तरह फंसाता है। तो उसके लगन लगी, पिछला संस्कार प्रबल था बेटी का, जहाँ भी सत्संग हो लड़की वहीं पहुँच जा और निकट जा बैठे, मालिक के मुंह की तरफ देखे और सत्संग सुने, गहराई से विचार करे। अब क्या होता है कि वहाँ संगत में जैसे कोई और बाहर के व्यक्ति कहने लगे रहे, तुम्हारे गुरुजी के पास तो वैश्या भी जान लगी, सुप्रसिद्ध वैश्या थी वहाँ उसकी, काशी शहर की। तो कुछ एक ने तो अपनी बहन बेटियों को, अपने जैसे पुत्रों को जाना बंद करवा दिया, और कुछ एक जो वहाँ जाते थे वो उस लड़की को धमकाने लग गए, तो मत आया कर यहाँ पर, तेने गुरुजी की बेइज्जती करा दी है, सारे शहर में चर्चा हो रही है। अब वह रुके क्यों करे, उसको तो मुश्किल तरह पाया बेचारी ने, और वहां से दूर होगी तो उसने हिसाब ला लिया कि तेरा तो नाश हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं है। तो अगले दिन परमात्मा के सामने रोने लगी, प्रभु आपकी बेटी है तो पापन, प्रदाता अपना आश्वासन दिया है कि पापी भी पार हो जाते हैं, इस आस में मैं आपके चरणों में लग रही हूँ और मुझे यहाँ आने के लिए मना किया जा रहा है। परमात्मा ने कहा क्या बात सारी बता, कि ऐसे ऐसे कुछ भक्त कहते हैं, कुछ माई कहती हैं कि तू नीच है, यहाँ मत आया कर, गुरुजी की बेइज्जती करा दी। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू खूब आया करे, और तुझे मना कर उसको मुझे बताना है। फिर परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से उनको आगाह किया, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भगत के कोड भी लाग रहा हो, चाहे कैंसर हो रही हो, लाड़ पड़ती हो, और वो भक्ति कर रहा है, नाम ले रखा है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको भी सत्साय बुलावे, प्यार से बोले। ये तो किसी का भी हो सके, यह बीमारी तो आपका भी हो सके जब बकवाद करोगे तो। लेकिन अब वो भक्ति कर रहा है तो भक्त हो गया वो, और इससे उसको राहत भी मिलेगी। और जैसे कहते हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन बेटी गलती से किसी भी दुष्कर्म में फंसी हुई है और वो भी सच्ची लगन से भक्ति करती है, कहते हैं उसको भी रिस्पेक्ट देना, बकवाद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से प्रमाण दिए कि इंसान अपने अवगुणों को नहीं देखता, दूसरों में दोष निकालता है,
और ये खास बात होती है कि चोर को चोर दिखाई देते हैं और दुष्कर्मी को सभी दुष्कर्मी दिखाई देते हैं। जैसे एक चोर आकर के एक नेक व्यक्ति के घर पर रुक गया, राह चलता अतिथि बनकर। अब उस नेक व्यक्ति ने उसको एक नेक अतिथि जाना, क्योंकि वो स्वयं नेक था। उसने उसको चोर नहीं माना, खाना खिलाया, बढ़िया वस्त्र दिए, सर्दियों के दिन थे, अपने घर में चौक में सोया जहाँ आप सो रहा था। अब धनी तो सो गया ठाठ से, चोर उठा, उसका धन निकाल कर रात को चंपत हुआ। अब वो चोर तो चोर था, लेकिन उस नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया। फिर एक नेक व्यक्ति उस चोर के घर पर डट गया, राह चलता। अब उसने रोक लिया, रुक गया। अब वो नेक व्यक्ति तो सामने सो गया उसके घर पे, और वो सारी रात जागता रहा। कदे यू चोरी कर ले जा रात ने, कदे चोरी कर ले जा रात ने, यूं जागता रहा, क्योंकि वो दोष उसमें खुद विद्यमान था, उस नेक व्यक्ति में नहीं था, अतिथि में। और भी बहुत से प्रमाण परमात्मा ने दिए कि एक साधु किसी लड़की को पीटा जा रहा था, नगर के लोग उसको मार रहे थे, संत वहां पर पहुंच गए, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, सबको पता था कि इसकी वचन में शक्ति है। उसने कहा कि भाई बच्चों क्या हो गया, क्यों मार रहे हो उस बेटी को? सभी गांव वालों ने कहा कि ये उल्टा है, ये यहाँ दुष्कर्म करती है। तो संत ने कहा कि एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसको सजा हम बताएंगे, ऐसे देना। सब पत्थर उठाओ एक एक, और एक एक पत्थर इसको मारेंगे, इसको तरफा तरफा के मारेंगे। सब उठा लो, सब ने एक एक पत्थर उठा लिया। और संत ने कहा भी इसका पत्थर वो मारा जिसमें कभी कोई अपराध ना किया हो, जिसके मन में ये दोष ना हो, वो करे इस काम ने, नहीं तो यही भस्म हो जाओगे। एक के हाथ में पत्थर ना रहा और छोड़ कर दूर जा खड़े हुए। परमात्मा ने कहा, अरे कुछ तो सोचो निकम्यो, ये अकेली दुष्कर्म करती थी या तुम्हारे गांव का भी था कोई? नीचे मुंह कर लिया, उसको क्यों नहीं पीट रहे तुम? तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम जब भगत बनाएंगे, परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो इस तरह की सांसारिक बाधाओं से भी हमने निपटना होगा और प्यार के साथ, इस ज्ञान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब वह लड़की आने लगी, लेकिन इतना ज्ञान सुनकर भी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करते रहे उस बेटी से। परमात्मा की आत्मा दुख पाई कि ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे जब इनके इतने कष्ट थे, सब सो जिक्र करा करते हैं, भगवान हमें ऐसे सुख हो गया, मुझे ऐसे सुख हो गया, आपकी दया होगी, हमारे तो बुरा हाल हो रहा था, आपने बसा दिए। और आज स्वयं ये प्रभु पा के गए यहाँ पर अरेंजमेंट करने वाले। तो परमात्मा ने क्या किया, वह लड़की को बहुत तंग करने लगे, तो परमेश्वर क्या करने लगे, उस लड़की के घर पर जान लगे। बेटी मैं आऊँगा वहाँ तेरे घर पे। अब वो बदनाम क्षेत्र, और वहाँ कबीर परमेश्वर जावे, और चौक में बाहर चारपाई लगा ले, आंगन में मेन गली के ऊपर गेट, वहाँ सामने चारपाई लगा कर बैठ जा, लड़की बैठ जा सामने, लड़की के पैरों पे पैर रखकर वो पैर दबा, और परमात्मा उसके सांथलों पर पैर रख कर बैठ गए। और वो चेले जाने देखे खे दे ही जा, और भी बताऊँ कहा जा दिखाऊं तेरे गुरु जी के कारनामे। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने सोची या सुर अच्छी ना होती, लाइन का एक कब परीक्षा कर लो, किसी एक भक्त रह रहे ये उनको समझ चुके थे कुछ हद तक आदरणीय रविदास साहिब जी, और वो ज़्यादातर कबीर साहिब के साथ ही रहते थे। रविदास जी से कहा कि भगत एक काम कर, एक हाथी ले आ किराए पे, हाथी किराए पे ले आई, और उस लड़की से कहा बेटी कल तो पूरा श्रृंगार करके आ जाना। अब ठीक पिताजी, जो आपकी आज्ञा, आपकी बेटी हाजिर रहेगी। तो उसने ऐसे अपना सारा श्रृंगार किया। और परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, एक बोतल में गंगा जल भर लिया, सफेद बोतल में, लड़की को बिठा लिया बीच में, और हाथी के ऊपर रविदास जी को बना दिया ड्राइवर यानी पीलवान, और आप बैठ गए पिछले साइड में, और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, आधा लटके नु आगे ने चेस्ट की तरफ, और एक हाथ में वह गंगा जल
और बोतल पीवे नू, और उस लड़की नू करे उड़ा बैठे बैठे। अब परमात्मा ने कहा उसको, रविदास जी को, कि मेन बाजार में के काट दिया अपनी गाड़ी को। अब मेन बाजार में के काट दिया परमात्मा ने वो हाथी, और जो देखा वो, अरे कौन है यो भाई, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू करती कि कबीर है जो लाया धानक कबीर, भगवान बतावे थे उनके चेला लाओ बुला बुला के कि आजा तेरे गुरु जी के कारनामे दिखाते हैं। वो जो सा देखा नू कहे ना, मैं तो वहीं जाया करता कदे कदे, मैं ना जाता था वहां पर, मुझे तो फलाना लेके गया था एक दिन। इस तरह कहने का भाव ये है कि 64 लाख का ग्रुप हो गया था, और इस लीला न देख के एक नहीं पाया टोया भी, सब विमुख हो गए परमात्मा से। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी, कहते हैं परमेश्वर ने यह लीला किस लिए की थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजी, दास गरीब कबीर कर्म यो डारे सिर का बोझी। सब उसको बड़ुआ बड़ुआ कहने लगे परमात्मा को, कोई गहराई से समझ नहीं सका ये लीला क्यों की थी कि दास गरीब, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि कबीर कर्म और डाल ले सिर का बोझ, के ये 64 लाख का वजन धर लिया सिर के ऊपर, एक भी चेला नहीं ये मोक्ष होने दोगा। कहते इनको अपने सिर से पटक रहा है इनको नीचे। अब परमात्मा उनसे कहा करते थे कि जब तुम्हारा विनाश होया पड़ा था, किसी को कोई दुख था, किसी को कोई दुख था, जब तो मैं भगवान था और आज मैं शैतान हो गया, इतनी बुद्धि काम करती है तुम्हारी। अब पुण्यात्मा, वहां विमुख होने के 2 कारण होते हैं। गुरु से विमुख होने के 2 कारण होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जा, और एक वैसे अपना कोई किसी कारण से गुरु के प्रति दोष ना रखकर उन्हें छोड़ जा मार्ग ने, तो उसमें अंतर होता है। गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु में दोष निकाल कर, उस 64 लाख के 64 लाखों ने गुरुजी में दोष नहीं माना था, लेकिन लोक लाज से जाना बंद कर दिया। कुछ एक थे जो उसमें मुखिया से, जो कुछ टाइप के लोग होते हैं जो स्वयं निकम्मे गणे होते हैं, तो वो परमात्मा के विमुख दोष रखा करते थे, तो उनको गुरुद्रोही कहा जाता है। और जो वैसे किसी कारण से विमुख हो जाते हैं तो उनको परमात्मा क्षमा कर देते हैं। इनको मालूम है कि इन प्राणियों के ऊपर कई प्रकार के प्रेशर है, लेकिन अब पिछली पीढ़ी तक लाने के लिए उनको चार्ज कर दिया था, उनकी भक्ति करवा दी, उनसे दान धर्म करवा दिए थे, तो उस कारण से फिर मनुष्य जन्म मिलते हुए आप जी को अब तक आ रहे हो। और मनुष्य जीवन से जो आता है प्राणी, और अब भी उसको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उसके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका स्वभाव भी अच्छा होता है, और परमात्मा के बिना वो रह नहीं सकता। तो वो स्थिति आप जी की है। आप कहीं ना कहीं भटक रहे थे भगवान की खोज में, चेक कर रहे थे कुछ भी, वही यहाँ आ रहे हैं। या बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था, वो कोई एक आधा वैसे संस्कार वश ना उसका, तो वो वैसे एक आधा पुण्यकर्मी प्राणी होता है। वो एक आध कहता है जी मैं तो उसे पूजा किसी की नहीं करा करता, और नास्तिक भी नहीं था, तो वो अलग बात है, और वो भी सुखी था। और जो तुम साधनाएं करते थे ऐसा लगता था जैसे हम ये पूजाएं करते हैं शायद ही नहीं से सुख है, और दुख आने लगे जब वो पूजाएं कोई सहयोग मिला नहीं। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को भी समझना है और भगवान को भी जानना है। तो अब परमात्मा ने आपको ये ज्ञान साथ दिया है, और इस ज्ञान के आधार से, और पहले हमने जो फॉल पॉइंट हमारे हुए जिससे हम फेल हुए वो भी याद दुआ रखे थे दास ने। तो ये क्रोथा कांड जो हुआ, इसका कारण यही था कि इस दास ने नकलियां की पोल खोल दी सबकी, और इन लोगों ने अफवाहें फैलवा दी, मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की, सरकार का सहयोग भी ले लिया, उनको मिसगाइड कर दिया कि वो क्रोधाश्रम में ऐसा होता। समाचार पत्रों में भी ऐसी बूंदी बदनामी कर दी, लेकिन मेरा एक भी बच्चा हमसे दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो दास को बहुत गहराई से समझ चुका था। तो इसलिए आज वो जो पहले फेल हुए थे तुम आज पास हो गए। किस कारण से पास हुए? कि आप जी ने परमात्मा को पहचान लिया, आप शिक्षित हैं। वेदों को दिखाया दास ने, गीता जी को दिखाया, पुराणों को दिखाया, अन्य नकलियों के सब आपके सामने इतिहास दिखाए, तो आपको 100% विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड।
और हमारे गुरुजी हैं, चाहे कोई कुछ भी कहो। तो इस प्रकार से वो जो पहले हम फाउल हुए थे, ईब ना हुए, तो अब हम पार हो जाएंगे। हमने भगवान को पहचान लिया, कबीर परमात्मा को परमात्मा मान लिया, और ऐसे बिना हम आगे चल नहीं सकते थे। ऐसी बेहुदी अफवाहें फैलाई गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के चैनलों के माध्यम से। यदि अब नया भक्त कोई आया हो और उनको देख ले तो आज भी नफरत हो सकती है उसको, लेकिन मेरे साथ जितने भी लाखों की संख्या में थे, एक भी वापस नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। दास ने इनको तोते की तरह पढ़ा रखा था, या बैठा बैठा के, जैसे ही बाप के साथ प्रयत्न हो रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी, जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे यू भक्त वत्सल भगवंत। परम पूज्य कबीर परमेश्वर ये भक्त वत्सल भगवान है। अब उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा मुसलमान घर में जन्म हुआ, उसका राबिया नाम था, उसका राबी। अब परमात्मा किसे दयालु हैं, जैसे आपको बहुत बार वेदों के प्रकरण दिखाए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर समय आने पर मालिक की दया होगी इन वेदों का एक अच्छी तरह से जो अनुवाद किया जाएगा। तो वेदों में भी लीला लिखी है, भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वो ऊपर रहता सतलोक में, सचखंड में, और वहां से गति करके आता सशरीर, और वो 3 प्रकार से शरीर धारक है, 3 प्रकार के शरीरों से सभी का धारण पोषण करता, सबकी संभाल करता है। एक रूप तो परमात्मा का सतलोक के अंदर स्थिर है, जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, मनुष्य दृश्य है। और दूसरे टाइप का जो शरीर मालिक धारण करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होते हैं किसी तालाब के ऊपर जल पर, इसलिए उसको नारायण बोलते हैं। वो निर्धारित कार्य होता है परमात्मा का, किसी संस्कारी हंस वहाँ से कोई उठा ले जाते हैं, और वो फिर उस परमात्मा की परवरिश की लीला एक कुंवारी गायों से होती है। वो कुंवारी गायों का दूध पीते हैं और नहीं पीते हैं, और वो परमात्मा वहां से चलकर आते हैं। वो कबीर देव है, कबीर साहब है वो, और अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो इसी आधार से परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। ये खुद भगवान भी कहते हैं। और जिनको परमात्मा मिले वो भी यही बताते हैं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर सचखंड से सतलोक से सतपुरुष आए कबीर देव जी, और उनको बेई नदी से अंतर ध्यान करके सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा सतलोक से। उन्होंने आते ही नौकरी त्याग दी, एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, और फिर परमात्मा की खोज में बनारस पहुँचे। और जहाँ देखा था ऊपर भी सतलोक में परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को ऊपर लेकर गए थे। अब उसी रूप में परमात्मा सतलोक के अंदर विराजमान, उसी शकल में, और उसी रूप में जुल्हे का काम कर रहे बनारस में, काशी में। वहाँ जब जाकर देखा और सचमुच ये तो वही परमात्मा है जो मुझे सचखंड लेकर गया था, सतलोक में देखा था। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता रे। अब फिर नानक जी की कोई ना सुने, वहाँ जुला इकट्ठे हो गए, न कहीं पंजाब तो आके यो बौड़ी बौड़ी बात करे, इस नीरू के पुत्र ने भगवान बतावे। अब कहने का भाव ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को जा जाकर मिलता है।
आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा पे। और गरीबदास जी ने कहा था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू, तुम कहते हो भगवान हमने पाया को नहीं निराकार है, मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा यहाँ आए थे हमारे पास जब तक हरियाणा बना भी नहीं था, ज्वाइंट पंजाब था, और शब्द बोले गए हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा के वचन से ये अलग क्षेत्र हरियाणा बन गया, नहीं तो आज हम इस वाणी को कैसे स्पष्ट करते कि हरियाए हरियाणे नू। तो ये हरियाणा क्षेत्र बना दिया मालिक ने, बनवाना ही था ये। कहते हैं